हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल समांग यहाँ प्रश्नोत्तर में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस, पीओ, आरबीआई, टेट जैसे सभी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण समांग ज्ञान जैसे वीडियो देखने को मिलेंगे। आपको इस वीडियो में 200 क्वेश्चन आंसर जो कि हम सॉल्व कराएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिक रूप के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान एच बैरोज हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता डेविस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऐसा वारिनियस ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कापरनिकस विद्वान को है। सातवां का ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न जाएगा दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भूलोक या भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भूलोक या भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल आपके 8 ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उपग्रह कहते हैं। परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रह को उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज आपके कापरनिकस ने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष की से सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उपसौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 18 वाला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 20 वाला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मांड ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लग लेता है? तो सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में आपका 8 से 3 मिनट का समय लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है आपका बुध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। इस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आपका 26 वाला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 28 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है?
तो आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 29 प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र और बुध, ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 30 प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका 31 प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वेस ने सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 34 प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो पृथ्वी के नीचे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, तो भूपृष्ठ की सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत आपका भूकंप विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 68% मेटल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका 38 प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, तो स्थल मंडल का विस्तार आपके 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। आपका 39 प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो पृथ्वी के भूपर्पटी में एल्यूमिनियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो पृथ्वी के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ग्रह संरचना में प्रवार के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लौह से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 42 प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की केंद्र सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। आपका प्रश्न 43 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 अक्षांश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 44 वाला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है, तो देशांतरों की संख्या 360 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 45 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर आपके भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 46 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपके जायरे देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है, तो ग्रीनविच आपके यूके देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 49 वाला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका 50 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 वर्ष में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। आपका दोस्तों 51 वाला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद स्थान से निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 52 वाला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है, तो भूपृष्ठ का 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 54 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो इसका उत्तर है ग्रेनाइट आपका रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 55 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है, तो संगमरमर आपका कायांतरित सेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 57 वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, तो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 58 प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है,
तो संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी आपके इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 60 वाला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आपका 78% है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका 61 वाला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 63 प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो लोयस पठार आपका चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 65 वाला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग आपके 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मेघगर्न वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघगर्न वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला 68 वाला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी आपकी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 70 वाला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये आपके इक्वेडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 71 प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो आपका हिमालय एक वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 73 वाला प्रश्न है, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं? तो भूकंप में धरातली एल तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 74 वाला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला है? तो नवीनतम पर्वतमाला आपका यूराल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही में इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जो भी बने रहें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति आपके टेथिस भूसन्नत से हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन गैस कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह में सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो पृथ्वी की सतह में सबसे दूर वायुमंडलीय परत आयन मंडल के नाम से विदित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आर्यमंडल सतह से परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो संचार उपग्रह आयन मंडल वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? तो इसका उत्तर है, क्षोभ मंडल भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 85 प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल में आपके ओजोन मंडल का भाग रसायन मंडल का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं? तो उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली
पवनें आपका व्यापारिक पवनें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? तो हवाई जहाज प्रायः आपके संताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 91वां वाला प्रश्न है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को पच्छाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका 92वां वाला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका मासिमराम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मासिमराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है? तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल अटाकामा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। 94 प्रश्न है, विश्व का सबसे मीठे जल की झील है? तो विश्व में सबसे मीठे जल की झील सुपीरियल झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 95 वाला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील आपका बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नियाग्रा प्रताप है? तो नियाग्रा प्रताप आपका चीन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। आपका 99 वाला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। 99 का ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर है। आपका 100 वाला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 101, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यूएसए देश आपका अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वाल झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 103 वाला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो टिटिकाका का झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। 105 प्रश्न है आपका, अरब सागर झील किस देश में स्थित है? तो अरब सागर झील कजाकिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका 106 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुला देश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका 109 वाला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात आपका क्रोनी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयोमा जलप्रपात आपके जय नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। आपका 111 वाला प्रश्न है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो स्वेज नहर का निर्माण आपका 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका करा नहर थाईलैंड देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो आर्मेनिया की सीमा कैस्पियर सागर से नहीं लगी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील आपका तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। 117 प्रश्न है दोस्तों आपका, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो आपके विश्व के सर्वाधिक खारे जल की झील आपकी तुर्की देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। आपका दोस्तों 118 प्रश्न है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई आपका 162 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है?
अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 120 वाला प्रश्न है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुएज नहर आपका 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। 124 प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये दोस्तों आपके परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। आपका 125 प्रश्न है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है? तो प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। लोयस का पठार है, तो लोयस का पठार आपका पवनकृत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 127 प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करती है? तो विश्व का कुल 90% जनसंख्या मैदान में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है, ड्रैक्सनबर्ग पर्वत कहाँ है? तो ड्रैक्सनबर्ग पर्वत आपके दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 129 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंबोडिया देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के 33% क्षेत्रफल पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पे होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किसके कारक होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 133 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस से विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। आपका 134 वाला प्रश्न है, पठारी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल का खनिज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 137 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। आपका 138 वाला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो अटाकामा मरुस्थल आपका चिली दक्षिण अमेरिकी देश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 140 वाला प्रश्न है दोस्तों, शिप का निर्माण किससे होता है? तो शिप का निर्माण आपके पवन से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 141 वाला प्रश्न है, ड्रमलिन क्या है? तो ड्रमलिन आपका अंडाकार पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यू आकार की घाट कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 145 वाला प्रश्न है, विश्व का मरुस्थल विहीन मरुस्थल है? तो विश्व का आपका यूरोप का मरुस्थल विहीन मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर आपका रूस देश के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपके उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप आपके रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो संसार का सबसे बड़ा स्थल सहारा का मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों 151 नंबर, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो सेचुरा मरुभूमि आपके पेरू देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
हिमनद निर्मित घाट ये अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह हिमनद निर्मित घाट होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। वी आकार की घाट कौन बनाती है? तो वी आकार की घाटी नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 155 वाला प्रश्न है, द्वीपों का सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 156 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलागासी महासागरीय द्वीप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो ओजोन छिद्र का निर्माण इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक है। आपका 160 वाला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका द्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 161 प्रश्न है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवहनीय वर्षा के रूप में संसार की अधिकांश वर्षा होती है। 163 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 164 प्रश्न है, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 165 प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 166 प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो उसका उत्तर है कच्चा द्वीप के बीच भारत एवं श्रीलंका के बीच विवाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 167 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो इसका तो हो जाएगा स्टेलेगमाइट निक्षेपित होने से बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टुड्रा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दस्त ए काबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दस्त ए काबीर मरुस्थल आपके ईरान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल है? तो इसका तो हो जाएगा प्रशांत महासागर को प्रमुखता विशेषता प्रवाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस सागर का तट नहीं है? तो तस्मान सागर का तट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो दक्षिणी चीन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 173 का ऑप्शन नंबर डी। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर आपका जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। 74 का ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 77 वाला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यूराइल जलधारा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है? तो आपका हमबोल्ट धारा सी समुद्री धारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड आपका सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो समुद्री जल की 35% सर्वाधिक जल लवणता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35% समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर रेनेल जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस के समीप स्थित है?
तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सी नदी कहाँ बहती है, तो सी नदी आपका फ्रांस में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नील नदी कहाँ गिरती है, तो नील नदी आपका भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को आपको बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 191 वाला दोस्तों प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे चौड़ी नदी है, तो विश्व का सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटिस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इराक देश में यूफ्रेटिस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो बोल्गा नदी आपको कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध रोगवंशकी बांध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 196 वाला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो पेरिस शहर आपके सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका 197 प्रश्न है, बिनिया शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो बिनिया शहर आपका डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो रोम नगर आपका टाइबर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 199 वाला प्रश्न है दोस्तों, 199 वाला प्रश्न है, हैनबर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो हैनबर्ग आपके एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका खार्तूम शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पास में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।